नमस्कार। हार्ट डिजीज में एक प्रॉब्लम होती है वाल्व की, जिसमें डॉक्टर जनरली बताते हैं कि वाल्व का एरिया कम हो गया है, नहीं तो वाल्व सिकुड़ गया है। तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है और उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, आज वो जानते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये वाल्व है, एक वाल्व है, ये पूरा खुल रहा है, ये वाला पूरा नहीं खुल रहा है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से उसका एरिया कम हो गया है। अब उसकी वजह से इस चैम्बर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे यहाँ पे जो दिख रहा है ये खून का थक्का जमा हो गया है, ब्लड क्लॉट वहाँ पे जमा हो गया है। अब ये जो क्लॉट यहाँ पे जमा हुआ है, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पूरे चैम्बर को कवर कर लेगा, नहीं तो इसका अगर कोई छोटा टुकड़ा निकला यहाँ से और जाके हार्ट की किसी रक्तवाहिनी में फंस गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, या किसी शरीर के अन्य अंग की रक्तवाहिनी में फंस गया तो वहाँ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब वाल्व का एरिया कम होने से एक वाल्व ये है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है कि नीचे का फ्लो आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अब ये जो चैम्बर है, इन दोनों चैम्बरों से आपके लंग्स में ब्लड जाता है प्यूरिफाइड होने के लिए, तो इसकी वजह से लंग्स में भी प्रेशर जाता है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ चालू हो जाती है। दूसरा वाल्व ये दिख रहा है कि इस पर भी अच्छा खासा प्रेशर है, इसी का एरिया कम हुआ हो, जिससे इस चैम्बर में दिख रहा है कि क्लॉट यहाँ पे जमा हो गया है। तो इसकी वजह से आपको चलने में सांस फूलना, और अगर कहीं ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुआ तो चलते समय चक्कर आना, आंखों सामने अंधेरा छाना, ऐसे सब सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। घबराहट होना, पल्पिटेशन फील होना। इसका मुख्य कारण होता है कि एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, जो यंग एज में, बचपन में ही हो जाता है लोगों को उसका इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वही बैक्टीरिया जाके वाल्व पे अटैक करता है और धीरे धीरे वाल्व के एरिया को कम कर देता है। शुरुआती लक्षण इसके क्या रहते हैं? तो शुरुआत में गले में खराश आना, सर्दी जुकाम ऐसा महसूस होता है, जॉइंट्स पेन होना, बुखार बार बार आना। अगर ये सब सिम्टम बचपन में आपको बार बार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे रूमेटिक फीवर के लक्षण हो सकते हैं, जो आगे जाके आपके हार्ट के वाल्व को ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लक्षण महसूस हो रहा है, या आपकी किसी जान पहचान वाले को ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, तो उसमें कौन सा टेस्ट करा के हम उसका कॉम्प्लिकेशन पता कर सकते हैं कितना सीवियर है। दूसरी चीज़, हम क्या क्या सावधानियां बरत के उन चीज़ों से, उसके जो आगे के इमरजेंसी क्रिएट करने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं, उससे बच सकते हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स भी उस पर डालें, जिससे हम आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकें। थैंक यू।